नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बड़ी खबर रांची से आ रही, जहां झारखंड के विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। तो रांची से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता पंकज यादव ने कोर्ट में अपनी दायर याचिका में झारखंड में 2005 से हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र किया है। अपनी याचिका में उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल पार्टियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई है। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्रालय का लोकसभा में लिखित बयान, झारखंड में माओवादी बच्चों को भर्ती करते हैं, एमएचए ने कहा। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां गृह मंत्रालय का लोकसभा में लिखित बयान, झारखंड में माओवादियों बच्चों को भर्ती करते हैं। एमएचए ने कहा, बच्चों का उपयोग कुकिंग सामग्री लाने ले जाने में सुरक्षा बलों की आवाजाही की सूचना देते हैं। बच्चे को फौज की तरह प्रशिक्षण भी दी जाती है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां गृह मंत्रालय का लोकसभा में लिखित बयान है और कहा गया है कि झारखंड में माओवादी बच्चों को भर्ती करते हैं। बच्चों का उपयोग कुकिंग सामग्री लाने ले जाने में की जाती है। वहीं सुरक्षा बलों की आवाजाही की सूचना देते हैं वे, और बच्चों को फौज की तरह प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे, जहां गृह मंत्रालय का लोकसभा में लिखित बयान है और ये कहा गया है कि झारखंड में माओवादी बच्चों को भर्ती करते हैं और बच्चों का उपयोग कुकिंग सामग्री लाने ले जाने में भी की जाती है। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। बोकारो में रेमडेसिविर को लेकर गड़बड़ी की जांच शुरू हो गई है। डीएसपी ने चास के देवांश और सिटी केयर अस्पताल में पहुंचकर कागजातों की जांच की। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रेमडेसिविर इंजेक्शन में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई थी, जिसकी जांच का जिम्मा एसपी ने मुख्यालय डीएसपी को सौंपा है। और चास में और एक बीएसटी था, तीनों का प्रदर्शन मुझे करना है। उसी के रूप में आज जांच पड़ताल करने आए थे। जांच पड़ताल जारी है, कागजों की मांग की गई है, उसके बाद जांचों के बाद प्रदर्शन रिपोर्ट सौंपी। जो कागजात प्रस्तुत करेंगे उसके आधार पर हम लोग चेक करने के बाद मेरा जो प्रदर्शन रिपोर्ट है पुलिस अधीक्षक महोदय को समर्पित करेंगे। साइबर अपराधियों के खिलाफ देवघर पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मधुपुर और पत्थरडाह थाना क्षेत्र से 15 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 21 मोबाइल और 28 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। ये लोग बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर लोगों से ठगी करते थे। पथराडा ट्रॉफी अंतर्गत बरदही से कुल 15 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से 21 मोबाइल, 28 सिम, ATM और 4 पासबुक बरामद हुए। इनमें से एक कुमार 10 पूर्व में साइबर थाना कांड 49-19 के अभियुक्त रह चुके, जो जेल से वो जमानत पर मुक्त है, जेल से साइबर क्राइम कर रहे थे, दोबारा गिरफ्तार हुए। धनबाद के केजरीवाल आउटसोर्सिंग कंपनी में जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के बैनर तले धरना और प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोगों के नियोजन की मांग को लेकर लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की भी धज्जियां उड़ गई। बाद में कतरास से पुलिस की पहल पर कंपनी प्रतिनिधि के साथ बातचीत हुई और 20 दिनों के भीतर मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया। नियोजन देना होगा, देना होगा, देना होगा, को नियोजन देना होगा, देना होगा, देना होगा। करना है मैंने कीजिए, हम फिर बात करेंगे, आप लोग बात कीजिए। गुमला पुलिस लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी के तहत एरिया कमांडर और 2-2 लाख के इनामी नक्सली लाजिम अंसारी और रंथू उरांव को पुलिस घर पहुंची और परिजनों से उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करने को कहा। पुलिस ने बताया कि अगर ये सरेंडर करते हैं तो उन्हें सरकार की सरेंडर पॉलिसी का लाभ दिया जाएगा। उस दिन मिला जाता उसी गाँव पंसो है, उसके बीवी बच्चे से मुलाकात हुई। उनको समझाया गया कि उसको मुख्य धारा में बोले सरेंडर करने, और उसी तरह कुल्हे गाँव में रंथू के गाँव भी गए थे। गाँव के आदमी को उनके जो सगे संबंधी हैं उन सबों को समझाया गया कि सरेंडर कीजिए, बेहतर जिंदगी जीने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।
और इधर गोड्डा के राजा भिट्टा अस्पताल में अव्यवस्था का आलम है। अस्पताल में ना तो डॉक्टर आते हैं और ना ही मरीजों का इलाज होता है। अस्पताल सिर्फ एक एएनएम के भरोसे चल रहा है, लेकिन यहां के स्टाफ 5 दिन का अटेंडेंस एक ही दिन में बनाकर निकल जाते हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर 5 दिनों का अटेंडेंस एक ही दिन में कैसे बना दिया जाता है। क्या नाम है आपका? सरिता। ड्यूटी कर रहे हैं, डिलीवरी पेशेंट आएगा डिलीवरी लेंगे, मारपीट आएगा इलाज करेंगे। और अगर मेरे पेट में अभी दर्द हुआ है तो हम क्या करेंगे? अभी तो आपसे बताया गया था कि मान लीजिए डॉक्टर साहब कहाँ है, तो आप खुद बोले ना कि हमको टाइम नहीं पता कब आएंगे। टाइम नहीं पता है आज का। रोस्टर है उनका, अटेंडेंस रजिस्टर कुछ है? अटेंडेंस रजिस्टर सबका हम लोग का अटेंडेंस बनता है। थोड़ा दिखाइएगा। और पाकुड़ के बीडी अस्पताल में सालों से ताला लटका है, जिससे बीमार मजदूरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में करीब 50,000 से ज्यादा बीडी मजदूर हैं, लेकिन झारखंड राज्य के गठन के बाद से ही बीडी अस्पताल बदहाल हो गया है और विभागीय उदासीनता से बीडी अस्पताल की ये हालत हुई है। 47 साल हो गए इस कंपनी को, और इसमें बहुत सारे बीड़ी रोलर जो बीड़ी मेकिंग करते हैं, बीड़ी बनाते हैं, वो लोग जुड़े हुए हैं 47 साल से। और इसमें अधिकतर महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो अपने घर में रहकर बच्चों को खाना पीना खिलाते हुए, दूध पिलाते हुए और बीड़ी का भी काम करती हैं और अपने घर का भरण पोषण भी करती हैं। और बहुत सारे पुरुष भी जुड़े हुए हैं जो पार्ट टाइम काम करते हैं, वो भी बीड़ी बनाते हैं। मतलब जीविका का एक मुख्य साधन इस इलाके में यदि है तो बीड़ी है। और अगली खबर धनबाद से है, जहां झरियापुर आवास योजना के बड़े घोटाले की बात सामने आई है। बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने पत्र लिखकर घोटाले की जांच की मांग की है। विधायक राज सिन्हा ने के मुताबिक जेआरडीए अधिकारियों और आवास निर्माण में लगे संवेदकों के बीच मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दिया गया। आवास निर्माण की 48.5 करोड़ के टेंडर की शर्तें में शब्दों की हेराफेरी कर कुछ संवेदकों को टेंडर की रेस से बाहर कर रास्ता दिखा दिया गया और कुछ खास संवेदकों को लाभ पहुंचाने की नियत से ऐसा किया गया। 1 से 5 फेज के आवास निर्माण के लिए टेंडर में 5 से 6 संवेदक शामिल हुए, जबकि फेज 6 से 8 आवास निर्माण के लिए महज 2 संवेदक ही शर्तों के अनुसार टेंडर में शामिल हो सके। लोकायुक्त ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। और कई एक जो कॉन्ट्रैक्टर्स से जो पहले काम करते थे, वो लोग मुझे भी एक मांग पत्र दिए और उसको देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि टेंडर में जो कुछ के शर्तों में, टेंडर के शर्तों में कुछ ऐसे परिवर्तन किए गए थे जिसमें बहुत सारे ठेकेदार उसमें पार्टिसिपेट करने से वो संवेदक है, तो जब संख्या जैसे ही कम होगी वैसे ही कंपटीशन खत्म हो जाएगा, तो लोग मनमानी रेट पे भी ले सकते हैं काम। और बड़ी खबर धनबाद से है, जहां बीसीसीएल एरिया में जंगल की कटाई करने पहुंचे बीसीसीएल की टीम को स्थानीय लोगों ने खदेड़ दिया। उग्र ग्रामीणों के सामने अधिकारी अपनी जान बचाकर मौके से भाग खड़े हुए। उग्र ग्रामीणों ने पेलोडर अधिकारियों पर पत्थर चला दिया। पेलोडर अधिकारी वहां से जान बचाकर भागे। वहीं बीसीसीएल की टीम के साथ स्थानीय लोगों की जमकर नोकझोंक भी हुई और इस दौरान बीसीसीएल अधिकारियों की जमकर फजीहत हुई। लोगों का कहना है कि यहां करीब 1000 परिवार रहते हैं। ऐसे में इन परिवारों का पुनर्वास किए बगैर बीसीसीएल यहां जंगलों की कटाई और कोयले की खुदाई नहीं कर सकता है। ग्रामीणों ने बीसीसीएल पर उन्हें बेघर करने का आरोप भी लगाया है। हम नहीं जानते हैं प्रबंधन, आप फिर दोबारा है जैसे आज खुजामा प्रबंधन प्रशासन के लठैत के बल पे जंगल को उजाड़ने और घर उजाड़ने और साइडिंग को उजाड़ने आया था, जिसको आज ग्रामीणों ने और मजदूरों ने इसका पुरजोर विरोध किया। परमिशन नहीं है, ये अवैध तरीके से एलबी सिंह का दलाल बन के आया है और लोगों को घर उजाड़ने के लिए आया, सर्वे करने के लिए आया था। आरोप है कि आप यहाँ पे पेड़ कटाई करने नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। क्या बन आपके पास पेड़ कटाई के लिए? हम लोग पेड़ नहीं काटेंगे ना, लेकिन लोगों का आरोप है कि आप पेड़ काटने हम लोग को हरियाली को खत्म करने के लिए आए थे।
राज्य के तमाड़ में अधिवक्ता मनोज कुमार झा की गोली मारकर हत्या के बाद से वकीलों का गुस्सा उबाल पर है। रांची कलबा टेका चौक पर आज वकीलों ने विरोध प्रदर्शन कर राज्य सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की। साथ ही हत्याकांड में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर सवाल भी उठाए। एक अधिवक्ता मनोज कुमार झा की निर्मम हत्या 4 गोली मारकर तमाड़ के पास में रांची टाटा मार्ग में कर दी गई है। उसी से आक्रोशित होकर हम अधिवक्ता आज आंदोलित है और अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान, अपना सम्मान और अपना जान की रक्षा के लिए हम लोगों ने आज आंदोलन किया है। सरकार से मांग करते हैं, हम काउंसिल से भी मांग करते हैं कि तत्काल ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी जो अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है उस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल उन लोगों के खिलाफ भी जो है कार्रवाई करते हुए उन लोगों पे भी मुकदमा दर्ज करने का काम करें और उनको भी 120 में सम्मिलित करने का काम करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों का भी इसमें हाथ हो और उन्होंने जानबूझकर अभी तक एफआईआर दर्ज करके नहीं करने का काम किया है और साक्ष्य मिटाने का काम कर रही है। और झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अब राज्य में जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर राज्य भर में बार काउंसिल के लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने 24 घंटे के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। नहीं, ये तो जो कल हुआ है मनोज कुमार झा की जो हत्या की गई है, इससे तो पूरा जो हम लोग का जो एडवोकेट समाज है ये पूरा स्तब्ध है। ये ऐसा तो अगर इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सरकार की खराब है और ये हो सकता है लॉयर के अगेंस्ट में, तो हमको लगता है कि अब हम लोग इसको तुरंत ही डिसीजंस लेके एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे पूरे स्टेट में और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए अब हम लोग स्ट्रिक्टली सरकार से बोलेंगे और नहीं तो उसके लिए जो भी कड़ा से कड़ा, जो भी कठोर हम लोग को कदम लेना होगा वो हम लोग लेंगे। इधर देवघर नगर निगम के कार्यालय परिसर में लाभुकों को पीएम आवास आवंटित किए गए। नगर आयुक्त ने लाभुकों को आवास की चाबी सौंपी। नगर आयुक्त ने बताया कि 8 ब्लॉक के 665 आवास का निर्माण कार्य जारी है। आज लॉटरी के जरिए फ्लैट आवंटित किए गए। 8 ब्लॉक में 665 आवास के लिए निर्माण का कार्य जारी है। कुछ का G+1 के स्तर पर पहुंच चुका है। तो काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। निर्मला देवी काफ़ी अच्छी योजना है, काफ़ी अच्छी योजना है और हम लोग शुभकामना देते हैं। रिस्पांस भी अच्छा है, जगह भी बहुत अच्छा है। आजादी के 70 साल बाद आखिरकार सिमडेगा के झैरन डांगा टोली गांव सौर ऊर्जा की रोशनी से जगमगा उठा। सौर ऊर्जा पहुंचते गांव के लोग झूम उठे। 21वीं सदी में भी इस गांव के लोग ढिबरी और लालटेन के सहारे रात गुजारते थे। 68 परिवार वाले इस गांव के हर घर में सोलर प्लांट से बिजली की सप्लाई हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बहुत मुश्किल से केरोसिन तेल मिलता था, लेकिन जिससे पूरा महीना चलाना काफी मुश्किल होता था। में बिजली नहीं आ रही, आजाद होलक से खंडे, लेकिन ये सोलर प्लेट के द्वारा हमरे के बिजली मिल गलक। बिजली आया, कैसा लग रहा है? मेरा नाम जयंती कुजूर है और हम लोग गांव का नाम हेठमठ झरन टांगा टोली और हम लोग को सोलर लाइट मिला तो हम लोग को बहुत खुश लगा। हम लोग सबको गढ़वा में खाद्य सुरक्षा विभाग का निर्देश पर चलन खाद्य जांच अभियान चलाया गया। अभियान के तहत लेबोरेटरी की टीम ने शहर की कई दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान मिठाइयों समेत अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उसकी ऑन स्पॉट जांच की गई। इस जांच में खराब गुणवत्ता वाले पनीर और खोआ की मिठाई का पता चला। वहीं लड्डू में केमिकल युक्त रंगों के उपयोग का भी पता चला। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी दुकानदारों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। ये अभियान 3 दिन तक चलेगा पूरे गढ़वा जिला में और ये बेसिकली जागरूकता के लिए मंगाया गया है। अभी लोगों को वार्निंग दी जा रही है, जहाँ जहाँ फूड आइटम फूड सैंपल्स फेल हो रहे हैं उन्हें वार्निंग दी जा रही है। अगर सुधार नहीं करते हैं फिर आगे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम जो 2006 के द्वारा के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रामगढ़ के पथरातू में डैम और लेक रिजॉर्ट के अलावा पलानी झरना भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। करीब 200 फीट के ऊंचाई से गिरने वाले पानी की खूबसूरती लोगों को आकर्षित करती है। हालांकि पथरातू रिजॉर्ट गेट से पलानी झरना तक जाने का रास्ता कभी जर्जर है और बरसात में पुलिया टूट जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, जिससे सैलानियों का आना भी कम हो गया है। फॉल को राज्य सरकार अन्य पर्यटक स्थल की तरह विकसित करती है और सारे संसाधन यहाँ उपलब्ध कराए, जैसे सड़क, शेड और वहाँ पहुँच पर तो निश्चित रूप से ही यहाँ के युवाओं को रोजगार की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ राज्य सरकार को भी पथरातू डैम जैसा राजस्व की रेवेन्यू की प्राप्ति यहाँ से होने लगी है। बोकारो में भगवान विष्णु के पवित्र पद चिन्हों के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु यहीं पर जगन्नाथ पुरी की नींव रखने वाले थे, तभी उन्हें पांव के निशान पत्थर पर अंकित हो गए। कुम्हरी गांव में कठोर पत्थर पर उकेरे यही वो पवित्र पद चिन्ह है, जिनके दर्शन करने के लिए सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है। गांव-गांव से भक्ति भाव के साथ श्रद्धालु आते जाते हैं और फूल और बेलपत्रों से प्रभु की निशानी को नमन करते हैं। किंवदंती प्रचलित है कि जब जगन्नाथ मंदिर की नींव रखने भगवान विष्णु यहाँ पहुँचे तो इस कठोर पत्थर पर उनके पद चिन्हों के निशान पड़ गए। तब से इस पवित्र पद चिन्हों के दर्शन और पूजन करने के लिए भक्तों का जमावड़ा लगने लगा। हमारा माता पिता बोलता है, उसको माता पिता भी बोलता था। आज का नहीं है, बहुत प्राचीन काल का है। मतलब क्या है इसमें, विष्णु जी का क्या है इसमें? विष्णु जी का पौधा है, पौधा चिन्ह है। यहाँ जगन्नाथपुरी बनने वाला था तो जैसे भोर 4 बज गया, मुर्गा बांध देता। मुर्गा जब बांध दिया तो भगवान विष्णु यहाँ से रूट करके उड़ीसा में वहाँ जगन्नाथपुरी बनाया। इन पद चिन्हों के ठीक पास पड़े बड़े से पत्थर पर न जाने कौन सी भाषा में कई सारे शब्द अंकित हैं। बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु से लेकर विद्वान और वैज्ञानिक तक आए, लेकिन पत्थरों पर दर्ज रहस्यमयी अक्षरों को पढ़ने की अब तक की हर कोशिश नाकाम साबित हुई। इन पद चिन्हों और रहस्यमय पत्थर के दर्शन करके जब श्रद्धालुओं की टोली बाहर निकलती है तो चट्टानों के टुकड़ों के बीच से बहती दामोदर नदी की कलकल धारा उनके रोम रोम को रोमांच से भर देती है। जब से हम यहाँ आए तब से सुनते हैं कि यहाँ से प्राचीन काल से ही पूजा होते हुए आ रहा है और भगवान विष्णु जी का पद का निशान यहाँ है। यहाँ पे सबको पूजा करने आते हैं। मान्यता है यहाँ पे जो भी आदमी आता है बहुत दूर से उसका जो भी मनोकामना है उसका पूर्ण होता है। यहाँ का फेमस है जोड़ी भोग होता है, जो दूध और मतलब खीर बनाया जाता है, उसी का यहाँ पे ज्यादा प्रसाद बोला जाता है। कुम्हरी गांव के इस पवित्र स्थल के चप्पे चप्पे पर आस्था के निशान तो चस्पा है ही, इस इलाके की मनोरम आबो हवा भी भक्तों को बार बार अपनी ओर खींचती है। तभी तो चास के गांव-गांव में रहने वाली बड़ी आबादी भगवान विष्णु की इस पवित्र निशानी की पूजा अर्चना पिछले कई पीढ़ियों से करती आ रही है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।